अभी हमें पैसों की जरूरत है तो हमने यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया, वो भी घर बैठे हुए अप्लाई किया, ब्रांच विजिट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी हमें। और आप लोग यहाँ पे देखिएगा 6,73,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ है। अगले 72 महीनों तक के लिए हम इस लोन को ले सकते हैं। 11.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया है। अब देखते हैं किस तरीके से आप इसको अप्लाई करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको अप्लाई करके दिखाऊं उससे पहले आपके मन में ये बात आती है कि बैंक से हमें लोन नहीं मिलता है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। बैंकों से आपको काफी बड़ा लोन अमाउंट मिल जाता है, काफी दिन तक के लिए मिल जाता है, काफी सस्ता लोन मिल जाता है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन ट्राई करते हैं। एप्लीकेशन से होता क्या है कि 2-4 हजार रुपए बड़ी मुश्किल से लोन मिलता है, पता लगता है हफ्ते 10 दिन में आपको पैसे वापस करने पड़ते हैं, एक के दुगने पैसे देने पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग ज्यादातर एप्लीकेशन की तरफ ही जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा पहली कोशिश आपको बैंक से करनी चाहिए। अगर वहां पर नहीं बात बने तब जाकर के किसी आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव्ड एप्लीकेशन की तरफ आपको जाना चाहिए। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही बन सकता है कि भाई अगर हमें बैंक से इतने आसानी से लोन मिल ही जाए तो हमें किसी एप्लीकेशन तरफ जाने की जरूरत ही क्यों पड़े। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, वैसे तो बैंक में अकाउंट आपका होगा ही, चाहे वो बैंक का बड़ौदा हो, चाहे एसबीआई बैंक हो, आईडीएफसी बैंक हो, मतलब किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आप उस बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, एक ऑनलाइन का, दूसरा ऑफलाइन का। और ये मत सोचो कि मुझे लोन नहीं दिया जाता, बल्कि आपको अच्छा खासा लोन का अमाउंट मिल सकता है। बस ये डिपेंड करता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने के बारे में, उस पे आप एलिजिबल किस तरीके से हो पाएंगे, इसके बारे में डिटेल जानकारी को शेयर कर देता हूं। सबसे पहले उनके लिए बात करेंगे जो एलिजिबल हैं, वो लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट होगा, आप उस बैंक के एप्लीकेशन में जाकर देखेंगे तो आपको लोन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वहां पे प्री अप्रूव्ड बेसिस पे भी लोन मिल जाता है। लेकिन आज हम बात करें एसबीआई बैंक के बारे में। अगर एसबीआई बैंक में आपका अकाउंट है, आप उसमें कैसे लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, कैसे उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है तो एसबीआई बैंक अकाउंट को मैनेज करने के लिए योनो एप्लीकेशन आती है, उसमें लॉगिन करके आपको अपने अकाउंट को पूरी तरीके से मैनेज करना होता है। जैसे कि आप वहां से ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हो, स्टेटमेंट वगैरह देख सकते हो, पासबुक में अपने ट्रांजैक्शन को देख सकते हो, यानी पूरी तरीके से कंट्रोल करके मैनेज कर सकते हो अगर एसबीआई बैंक में आपका अकाउंट है। अगर अभी तक योनो एप्लीकेशन नहीं यूज कर रहे एसबीआई बैंक में अकाउंट होने के बाद भी, तो योनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर कस्टमर आईडी को डालिएगा और वहां पे लॉगिन हो जाइएगा। जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो आप वहां पे देखेंगे कई बार आपको डैशबोर्ड मतलब होम पेज पे एक ऑप्शन देखने मिल जाता है जहां पे लिखा हुआ था कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर ऑन इंस्टेंट पर्सनल लोन, और वो भी प्री अप्रूव्ड बेसिस का यहाँ पे ऑफर आपको दिखाया जाता है, जिसमें कि 1,02,50,000 रुपए से लेकर के 5-7 लाख रुपए तक का ऑफर देखने को मिल जाता है। हमारे केस में देखेंगे 6,73,000 रुपए लोन का ऑफर आया हुआ। अब हम इसी लोन को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं और यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिख दिया कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है और इंस्टेंटली पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर आप इस लोन को लेने वाले हैं तो सिंपल सा अवेल नाउ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप अवेल नाउ पे क्लिक कर देंगे, जो भी लोन अमाउंट रहेगा मैक्सिमम दिखा दिया जाएगा। मिनिमम जैसे हम 25,000 रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिए आपको कितना लोन अमाउंट यहाँ से लेना है। टाइमिंग के बारे में बात करें, कम से कम 1 महीना, ज्यादा 72 महीने तक का टाइम दिया जा रहा है। 11.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। जितने समय के लिए आप लोन लेने वाले हैं, जितना अमाउंट का लोन लेने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ईएमआई देखने को मिल जाएगी और प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे पर्सनली एक चीज रिकमेंड आपको और भी करना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे 6-7 लाख रुपए लोन का अप्रूवल आ गया है, मुझे सिर्फ 3-4 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो मुझे 3-4 लाख रुपए ही अप्लाई करना चाहिए। इससे फायदा ये होगा जितना जरूरत है उतना मैं ले रहा हूँ, यूज करूंगा और टाइम से पैसा वापस कर दूंगा। मान लो मुझे जरूरत है 3 लाख रुपए, मैं 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए यहाँ से ले लेता हूँ, पैसा कहीं कहीं फिजूल खर्चा हो जाएगा, कल को मुझे देना भारी पड़ेगा, टाइम से मैं दे नहीं पाऊंगा तो पेनल्टी भी लगेगी, इंटरेस्ट भी देना पड़ जाएगा, इसके साथ साथ मेरा सिविल भी खराब होगा। अब भले मेरे को यहाँ पे इतना लोन का अप्रूवल आया, मैं यहाँ पे 3-4 लाख रुपए यानी कि 3,80,000 रुपए के आसपास लोन अप्लाई करने वाला हूँ। जो भी अमाउंट आपको चाहिए अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना होता है कि आपको अपनी ईएमआई किस डेट से कटवानी है। इसके लिए आप क्या करें, कैलेंडर पे क्लिक कर देंगे, अपना मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, डेट सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद सिंपल से ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब आपको यहाँ पे अपने लोन के बारे में सारी टर्म कंडीशन देखने को मिल जाएगा, आप इसको रीड कर सकते हैं। नीचे आएंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। फाइनल आपको रिव्यू दिखाया जाएगा, आपने कितने लोन अमाउंट के लिए अप्लाई किया, कितने टाइम के लिए अप्लाई किया, कितनी आपकी ईएमआई बनती है, प्रोसेसिंग फीस क्या है, और जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा उसके 4 डिजिट नंबर आपको लास्ट में दिखाए जाएंगे, उसको आप यहाँ पे देखेंगे। सिंपल सा आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे, बस आपका लोन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ केवाईसी करने का, फिर या वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, ये सब कुछ नहीं करना होता, क्योंकि ये लोन आपके बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन बिहाफ पे या फिर आपके बैंक अकाउंट के हिस्ट्री पे दिया जाता है और वो भी प्री अप्रूव्ड बेसिस पे होता है, इसलिए 2-4-6 क्लिक करके आप लोन को ले पाएंगे। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि मान लीजिए मेरा एसबीआई बैंक में अकाउंट भी है, मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, वो कैसे पता चले। मान लीजिए यहाँ पे बैनर नहीं दिखाया जा रहा, तो हम उसको चेक कैसे कर सकते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी आप चेक करना चाहते हो, आप चाहें कि
वेबसाइट पे जाएंगे, इनकी वेबसाइट भी मेंशन किया गया, नहीं तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको सिंपल सा SMS में जाना है और PAPL मतलब PAPL वहाँ पे टाइप करेंगे, एक स्पेस देंगे और आपके बैंक अकाउंट के जो लास्ट के 4 डिजिट होंगे आप उसको वहाँ पे इंटर करेंगे, 567676 पे आप इसको सेंड कर देंगे। अगर एलिजिबल होंगे तो आपके पास रिवर्ट मैसेज आता है कि हाँ एलिजिबल है लोन के लिए, और अगर आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं उस कंडीशन वहाँ पे अभी आपको नॉट एलिजिबल दिखा दिया जाएगा। एलिजिबल होते तो आप इनकी वेबसाइट से भी जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे अप्लाई ना होगा एक ऑप्शन मिल जाता है। बाकी मोस्टली चांस है तो आपको एप्लीकेशन में ही ऑप्शन देखने को मिल जाए प्री अप्रूव्ड वाला, जैसा आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे चेक कर लिया और एलिजिबल नहीं हो तो उस कंडीशन में एक काम कर सकते हैं, भले आपका जीरो बैलेंस वाला अकाउंट हो, अपने बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ बैलेंस को मेंटेन करके रखिए और रेगुलर ट्रांजेक्शन को करते रहिए, कुछ ऑफलाइन भी जाकर के मतलब बैंक से भी जाकर ट्रांजेक्शन करते रहिए, उसके बिहाफ पे आपको जल्द से जल्द ऑफर देखने को मिल जाता है। ओवरऑल इस वीडियो का मेन मकसद था कि आप बैंक से लोन के लिए अप्लाई करो, कोशिश करो कि आप जिस बैंक में अकाउंट हो उस बैंक से अप्लाई करो ताकि कम डॉक्यूमेंट साथ आपको आसानी से लोन मिल जाए। फिलहाल आपको वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।